नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। तो खबर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड के कई विषयों पर बातचीत हुई है। सांसद ने उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर यात्रा के विस्तृत संचालन का अनुरोध किया है। तो वहीं मानसरोवर यात्रा से उत्तराखंड पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से उभरेगा, इस सांसद का ये बयान भी यहाँ पर सामने आया है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड के कई विषयों पर बातचीत की गई है। उत्तराखंड का विकास कैसे करना है, इसको लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। तो वहीं सांसद ने कहा कि मानसरोवर यात्रा से उत्तराखंड पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से उभरेगा। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता। भूपेंद्र जी, क्या कुछ बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच? देखिए ऋचा, जो अनिल बलूनी है और यहाँ से राज्यसभा सांसद है उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। और जिस तरीके से ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार प्रसारित किया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार, तो जो उस डबल इंजन सरकार का कितना अधिक से अधिक फायदा प्रदेश को पहुंच सके, इस दिशा में जो हमने देखा है, अक्सर अनिल बलूनी जो है वो काफी प्रयास करते रहते हैं। और इसी क्रम में आज उनकी तरफ से एक बड़ा प्रयास किया गया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को जो है सुचारू करने के लिए उसका संचालन सही तरीके से हो सके, इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री जो है से मुलाकात करी। और आज मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो यहाँ पे कैलाश मानसरोवर यात्रा है, उस यात्रा का किस तरीके से जो है हम बेहतर बना सकते हैं, उसका संचालन कितनी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इस विषय पे उन्होंने कुछ जो है उनको सुझाव दिए। जिसमें से वो बता रहे थे कि जो है पंतनगर से अगर जो है और पिथौरागढ़ के जो हवाई अड्डे हैं, जो जिसके हम लोग अक्सर जिक्र करते रहते थे, उनका विस्तार कर दिया जाए। अगर उसका विस्तार हो जाता है तो यात्रा काफी इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छी हो जाएगी। जो तमाम श्रद्धालु हैं, उन श्रद्धालुओं को पहुंचने में बहुत आसानी होगी कि आप दिल्ली तक से आइए, पंतनगर आइए और पंतनगर से सीधे जो है आपका पिथौरागढ़ के पास जो है पूरा का पूरा वहां से सही हवाई यात्रा के माध्यम से आप आसानी से पहुंच जाएंगे। और उसके साथ साथ जो पंतनगर से एक लिपुलेख का जो उन्होंने कहा है कि ऑल वेदर रोड का अगर निर्माण हो जाए, तो जो लोग हवाई यात्रा से नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए जो है पंतनगर से लिपुलेख के लिए सीधा जो है एक ऑल वेदर रोड का निर्माण कर दिया जाए, ताकि वहां से तमाम जो स्थानीय स्तर के जो पर्यटक हैं या अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक हैं, देश विदेश के तमाम जो श्रद्धालु हैं जो इस कैलाश मानसरोवर की पवन यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, तो वो इस यात्रा का जो है सुगमता से उसका लाभ आनंद ले सकेंगे। तो इसके लिए जो है उनका बल्कि अभी उनका वीडियो भी आया है, उस वीडियो में उन्होंने साफ कहा है कि इस मामले में वो जो है जल्दी ही नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और उसके साथ साथ नितिन गडकरी से बात करेंगे कि नितिन गडकरी किस तरीके से जो है ऑल वेदर रोड के संदर्भ में जो है उनको इसमें विस्तार दे सके, किस तरीके से जो है इसका रूपरेखा तय की जा सके। तो उसको लेकर के वो लगातार प्रयास करते रहते हैं और इस दिशा में और उनके प्रयास हम लोग लगातार देखते आए। देखिए, इससे पहले भी उन्होंने जैसे जो है पलायन को रोकने को लेकर के जो है बात करी कि अपनी जड़ों से आप जुड़ें। उसके अलावा उन्होंने तमाम जो है कोटद्वार में सेना के स्थानीय लोगों के लिए सेना के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें शामिल होने की बात कही कि वहाँ खुलवाने का बेड का इंतजाम करवाया। तो हमने देखा है कि जिस तरीके से अनिल बलूनी जो है हमारे प्रदेश के उत्तराखंड प्रदेश अपने प्रदेश के लिए किस तरीके से संवेदनशील रहते हैं, तो उसी क्रम में ये प्रयास उनके लगातार होते रहते हैं और उसी की कड़ी के तहत आज उनका ये जो है मुलाकात का सिलसिला रहा है। ऋचा, बिल्कुल, ये तो रही उत्तराखंड के विकास की बात। अगर हम चुनाव को लेकर बात करें, क्योंकि अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो राज्यसभा सांसद और विदेश मंत्री की मुलाकात कितनी अहम हो सकती है चुनावों को लेकर? बिल्कुल सही आपने कहा कि जो है जिस तरीके से अनिल बलूनी एक लोकप्रिय चेहरा है उत्तराखंड में और भारतीय जनता पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, जिस तरीके से उनकी जो कार्यप्रणाली और जो कार्यशैली है उससे काफी उत्तराखंड वासी हों, यहाँ के नेता हों, यहाँ के विधायक हों, वो काफी जो है उत्साहित हैं
और हमेशा उनसे प्रभावित दिखाई दिए उनकी कार्यप्रणाली से। और जिस तरीके से जो अनिल बलूनी के हमने तमाम प्रयास देखे हैं, चाहे वो ट्रेनों के संचालन को लेकर के हो, चाहे वो सीमांत जनपदों पे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को मजबूत करने का मामला हो, या कैलाश मानसरोवर यात्रा तो को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने आज मुलाकात करी है, तो इस तमाम तरीके के जो कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, तो जो डबल इंजन की सरकार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था, उसको लेकर के वो लगातार मुलाकात करते रहते हैं, प्रदेश की चिंता जो है केंद्रीय मंत्री को अवगत कराते रहते हैं, और उनकी तरफ से क्या उनको सहयोग मिल सकता है, क्या प्रयास हो सकता है, इस संदर्भ में वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो उनकी इस कार्यप्रणाली, इस संस्कृति से जो है काफी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, स्थानीय लोग काफी खुश रहते हैं, काफी प्रभावित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार ये चर्चा भी रही कि क्यों ना जो है अनिल बलूनी प्रदेश की कमान संभालें, तो किस तरीके से इसको लेकर के भी कई बार जो है तमाम अखबारों में, तमाम टीवी में, चैनलों में सुर्खियां बनी और तमाम इंटरव्यूओं में उनसे सवाल पूछे गए। लेकिन अभी उनकी एक मंशा थी कि उनका जो कहना था या जो उनकी तरफ से जो अभी तक के बयान आए हैं, उससे ये लगा कि उनको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अभी प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं कि प्रदेश को कितना अधिक से अधिक सेंट्रल से लाभ मिल सके, वो उत्तराखंड को लाभ अपने खाते में दिलवा सके। हालांकि बिल्कुल भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड मंत्रिमंडल दल की अहम बैठक सचिवालय में हुई, जहां कई अहम फैसलों पर पहली बैठक में चर्चा की गई। तो वहीं पर मंत्री सतपाल महाराज और मंत्री अरविंद पांडे को छोड़कर सभी मंत्री वहां मौजूद रहे, और वहीं मंत्री अरविंद पांडे ने अपने आवास से वर्चुअल माध्यम से कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया। बता दें कि बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, और बैठक में वन विकास निगम में 7वें वेतनमान में किराया भत्ता स्वीकृत किया गया है। चिकित्सा शिक्षा में सेवा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई है, और वहीं ऊर्जा विभाग में आने वाले तीनों निगमों में निदेशकों की भर्ती की मंजूरी दी गई है, और साथ ही हर की पौड़ी से चंडी देवी रोपवे को मंजूरी दी गई है। तो वहीं पर 149 करोड़ का प्रोजेक्ट पीपीपी मोड पर बनेगा। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए संवाददाता विशाल गर्ग। विशाल, ये जो बैठक हुई है कितनी अहम बैठक रही, और इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए? बिल्कुल ऋचा, बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज जो है कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें तमाम जो मंत्री थे वो मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि हमारा जो बजट सत्र होना है 1 तारीख से 10 तारीख तक का बजट सत्र चलना है, तो उसमें 56,900 करोड़ का जो बजट है वो सदन में पेश होगा। उसके लिए भी आज जो चर्चा है वो कैबिनेट में की जा चुकी है। साथ ही इसी के जो जैसे कि हम देख रहे हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी, तो उसको लेकर भी आज चर्चा बनी रही, और साथ ही 24 जो अन्य प्रस्ताव थे उन पर भी आज मोहर लग गई है कैबिनेट की। और तमाम जो चीजें हैं जैसे कि हम देख रहे हैं तो वो भी सब निकल करके इस कैबिनेट के बजट के बाद शुरू हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल गर्ग अधिक जानकारी देने के लिए। पूरे देश में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, और वहीं उत्तराखंड के मंगलौर में डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही लगातार बढ़ोतरी के कारण मंगलौर ट्रक यूनियन के विरोध प्रकट करते हुए आक्रोश जताया, जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान मंगलौर ट्रक यूनियन के सचिव जावेद प्रधान ने कहा कि ट्रक यूनियन को भी हड़ताल पर जाने का फैसला लेना पड़ेगा, और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनके बारे में नहीं सोचती है तो ट्रकों को मजबूरन खड़ा करना पड़ेगा। और वहीं ट्रक यूनियन के अध्यक्ष नसीम प्रधान ने कहा कि बहादुराबाद टोल प्लाजा पर भी उनसे ज्यादा कर वसूला जा रहा है। सरकार से इस बात की मांग करते हैं, और सरकार ने अगर हमारी ये मांगे नहीं पूरी करी तो हम 5 दिन बाद हड़ताल पे बैठ जाएंगे, और कोई गाड़ी हम चलने नहीं देंगे। धरना देंगे पुल टैक्स पे ही जाके, और कोई गाड़ी हम चलने नहीं देंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। जब तक कि हमारी पूरी तरह से ट्रक सारे जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हम अपने ट्रकों को बिल्कुल चक्का जाम कर देंगे अपने ट्रकों का।
ट्रक यूनियन जो है अभी 15 दिन पहले से तेल के रेट बहुत कम थे, 5 रुपए रेट बढ़ गया। हमारा भट्टे वाला कोई किराया नहीं बढ़ा रहा। टोल प्लाजा पर हमारे 1000 रुपये लोड फेयर का चार्ज लग रहा है। हमारी गाड़ियों को 900 रुपये बचते हैं। जब अगर हम टोल प्लाजा देंगे वहाँ से और डीजल के इतने रेट ज़्यादा होंगे तो हम 1 रुपया नहीं गड्ढे का बचेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी तरफ भी ध्यान करा जाए। हम अपनी गाड़ियों को रोजगार हमारा यही है, इसके अलावा हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। इस तरीके से तो हम रोड पे आ जाएंगे, बिल्कुल भी हमारे पास कोई भी चारा नहीं रहेगा जो हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। इसमें लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों की कीमतें बढ़ रही हैं, जिनको लेकर जगह जगह आक्रोश देखने को मिल भी रहा है। आज यही मंगलौर में हम देख रहे हैं कि ट्रक यूनियन अपने जो है एक बैठक कर रही है, खुली बैठक कर रही है, जिनको लेकर पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर यूनियन के मन में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। हमारे पास बैठे हुए यूनियन के कुछ अध्यक्ष, मैं कैमरामैन से कहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि यूनियन के जो लोग बैठे हुए हैं वे स्थानीय निवासी जो यहाँ के यूनियन में जो इतना ट्रकों से व्यापार करते हैं, उनको लेकर के, ये दामों को लेकर के, बढ़े हुए दामों को लेकर के इनके मन में भी बहुत काफ़ी आक्रोश है। मैं कैमरामैन से मैं बात कराने की कोशिश करता हूँ। यूनियन अध्यक्ष हमारे पास बैठे हैं, जावेद जी बैठे हुए हैं। जावेद से बात पूछना चाहूँगा। जावेद जी, क्या बात है, किस तरह का आक्रोश आपको आपके अंदर, आपकी यूनियन के अंदर देखने को मिल रहा है? देखो, हमारी जो है समस्या सबसे बड़ी तो डीजल है। हमारी गाड़ी जो कम से कम 350-400 हैं इस एरिया में, जो ऋषिकेश देहरादून ईट सप्लाई करती हैं। और भैया मतलब पहले तो 60 रुपये प्रति लीटर तेल था, हमारा किराया अब भी वही है जो उस टाइम था। और आज डीजल जो है 81 रुपये लीटर हो चुका। और जो है एक बोझ और पड़ गया है इसका टोल टैक्स का। टोल प्लाजा इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, जबकि सभी जगह 65 रुपये 70 रुपये है इधर देहरादून जाने वाली गाड़ियों के लिए। और जो ऋषिकेश भादराबाद जो टोल प्लाजा लगा है वो हमारे लिए मैन है। और वो टोल प्लाजे की हम छूट चाहते हैं। 50 किलोमीटर के दायरे में कोई सी गाड़ी पे टोल टैक्स न लिया जाए। अगर वो लिया जाएगा तो भैया हम धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं टोल टैक्स पे जाके बैठेंगे और अपनी गाड़ियों को सबको वहीं खड़ी करके रोड जाम कर देंगे। मंगलौर यूनियन के जो उपाध्यक्ष भी हमारे साथ में वे बैठे हुए हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या किस प्रकार की समस्या डीजल और पेट्रोल के दामों के बढ़ने से आ रही है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि दामों को लेकर के जगह जगह देश में हाहाकार हो रही है। हम यूनियन से इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की आगे की इनकी रणनीति रहेगी अगर सरकार इनकी बातों को ध्यान नहीं देती है। अगर सरकार आपकी बातों का ध्यान नहीं देती, आपकी आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? पहले तो हमारे पास जो है ना डीजल की मार इतनी हो रही थी कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। गड्ढे को हमारे 1000-1100 रुपये बचते थे। प्लस जो हमारे पास लग गया जो है टोल प्लाजा लग गया है भादराबाद का। अब इस पर 520 रुपये की एक साइड से पर्ची, 520 की एक साइड से। अब मान लो 1000 रुपये हमारे वहाँ चले गए, हमारी तो बचत ही खत्म होगी। अब हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा एक तो टोल प्लाजा पे हमें छूट मिलनी चाहिए और एक डीजल जो इतना बढ़ रहा है एक रेट डीजल का होना चाहिए। हमारी सरकार से यही मांग रहेगी। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम टोल प्लाजा पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी गाड़ियों का चक्का जाम रखेंगे, तब तक हमारी मांगे पूरी। मंगलौर के यूनियन अध्यक्ष उपाध्यक्ष का साफ तौर पर कहना कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, उनके लिए टोल प्लाजा पर जो है उनका टैक्स फ्री नहीं करती है, तो वे टोल प्लाजा पर जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम कर देंगे। ट्रकों से कोई भी व्यापार ऊपर पहाड़ या नीचे के अलग अलग क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा। मैं रोहित कुमार कैमरामैन के साथ, मंगलौर न्यूज़ इंडिया। आगामी महाकुंभ 2021 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। हालांकि वर्तमान समय में महाकुंभ की व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। महाकुंभ को लेकर पहले ही केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार एसओपी जारी कर चुकी है, तो वहीं अब उत्तराखंड सरकार ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि कुंभ मात्र 30 दिन का होगा, यानी कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसकी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ की अवधि 1 माह की होने से धर्मनगरी में हलचल बढ़ गई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश के 1 अप्रैल से महाकुंभ की शुरुआत होने के बयान से संत समाज के लोगों में नाराजगी सामने आ रही है। संतों का कहना है कि संतों को विश्वास के लिए बगैर महाकुंभ की अवधि तय नहीं हो सकती है। 24 या 25 फरवरी को अखाड़ा परिषद की सामूहिक बैठक होगी और कुंभ अवधि का फैसला लेगी। उनका पीरियड जो है वो कम कर दिया गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए थे कि कुंभ का पीरियड कम किया जाए। तो कुंभ का पीरियड 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर दिया गया। ट्रेनों के संचालन के लिए स्पष्ट किया गया कि कोई विशेष ट्रेन आप नहीं चलाएंगे। और जो मुख्य स्नान दिवस हैं, जब शाही स्नान होते हैं,
तो उसमें भी रिक्वेस्ट की गई है कि ट्रेन सब ना चलाएं, लेकिन इवैक्यूएशन के लिए ट्रेन रखें, बाहर जाने के लिए ट्रेन रखें। ये रेलवे मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। बसों के संचालन को लेकर भी यही स्थिति है कि आप नई बसें जो हैं वो बिना उत्तराखंड सरकार की अनुमति की नहीं चलाएंगे। वेरीनाग में पेट्रोल और रसोई के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस मुखर हो गई है। पूर्व विधायक नारायण राम आर्य के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि लगातार पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है, जिससे जनता परेशान हो चुकी है। सरकार महंगाई पर रोक नहीं लगा पा रही है, जिसका जवाब जनता आने वाले समय में देगी। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नवेलिया, हयात वाफिला सहित कई लोग मौजूद रहे। सब्जियां बहुत महंगी हो गई है और ये कहते थे कि हम 100 दिन में सारी खाद्यान्न सामग्री को सस्ता कर देंगे। ये झूठ बोलने के माहिर हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी सरकार जनता को जुमलों की सरकार है। हरिद्वार दिल्ली राजमार्ग पर बहादुराबाद में शुरू किए गए टोल प्लाजा को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और वहीं मौके पर पहुंचे भाजपा के ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने टोल प्लाजा पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि अभी भी हरिद्वार दिल्ली हाईवे के चौड़ीकरण का काम अधूरा पड़ा है, लेकिन टोल वसूलना शुरू कर दिया गया है। विधायक सुरेश राठौर ने स्थानीय लोगों को फ्री पास मुहैया कराने की मांग की। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो धरना जारी रहेगा। ये रात्रि से जो टोल प्लाजा लगाया, हम इसका विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं जब तक 25 किलोमीटर रेडिएशन के अंदर हमारे किसानों को, मजदूरों को, गांव के रहने वाले लोगों को फ्री पास नहीं दिए जाएंगे, तब तक किसी भी कीमत पर टोल प्लाजा चलने नहीं दिया जाएगा। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ। भारत सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, इन्हें पहले मेरे से सलाह करनी चाहिए थी कि कौन सी तारीख को हम उद्घाटन कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ता बुलाते, हम इनका अभिनंदन करते। हमें 25 किलोमीटर रेडिएशन में फैले हुए जितने किसान हैं, जितने भाई लोग हैं, उनके प्रति हमारी ये मांग है, उनको पास जारी करें। कोई भी गाड़ी पर, किसी भी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर पर हम किसी भी प्रकार का अपने 25 किलोमीटर रेडिएशन के किसी भी आदमी को कोई। धर्मनगरी हरिद्वार में टीवी सीरियल में काम करने के नाम पर नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी निर्देशक को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं जानकारी के मुताबिक आरोपी रामनगर से हरिद्वार छात्रा को अपने साथ लेकर आया था, जहां एक होटल में सीरियल में रोल देने के नाम पर छात्रा से छेड़छाड़ की गई। वहीं पुलिस के मुताबिक उधम सिंह नगर निवासी आरोपी विनोद आर्य कई समाचार पत्रों के अलावा टीवी चैनल्स में भी काम कर चुका है। देखिए, एक नाबालिग बच्ची के साथ उसको ये बहकाया गया था कि तुम्हें एक सीरियल में काम देंगे और उसमें जो अभियुक्त है वो वहाँ रुद्रपुर का निवासी है। तो उसी में फिर जब ये जानकारी मिली तो उसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा दर्ज किया गया एवं उसमें आरोपी जो है उसकी अरेस्टिंग की गई है। मंगलौर के नारसन ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन उत्तराखंड आंगनवाड़ी संघ के बैनर तले किया गया, जहां प्रदेश महामंत्री श्रीमती सुशीला खत्री मौजूद रहीं। इस दौरान सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला देकर ब्लॉक अध्यक्ष बनी कविता चौधरी को बधाई दी और वहीं प्रदेश महामंत्री सुशीला खत्री ने बताया कि राज्य में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की किसी भी प्रकार की समस्या को संगठन से जुड़े अधिकारियों के द्वारा हल किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पिछले कुछ महीने से वेतन नहीं मिल पाया है और साथ ही वेतन को बढ़ाने की मांग को सरकार के सामने रखा जाएगा। हमने अभी 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन सौंपा था और प्रधानमंत्री जी के लिए भी ज्ञापन सौंपा था और हमने अपनी 7 सूत्रीय मांगों के द्वारा अपनी समस्याएं उन्हें बताई हैं और इसीलिए हमने बैठक रखी है। मैम, जैसे कि अभी हम सरकार से वार्ता कर रहे हैं और अगर बातचीत हमारी सफल नहीं होती है सीएम साहब से तो फिर हम मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर तमाम गंगा घाट समेत अखाड़े और मठ मंदिरों में निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। कुंभ मेला प्रशासन की टीम निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए जूना अखाड़ा पहुंची।
इस दौरान जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक और अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज ने अखाड़े में होने वाली सभी व्यवस्थाओं से अवगत करवाया। और वहीं हरिगिरी महाराज ने कहा कि कुंभ मेले की तैयारियों के लिए राज्य सरकार बेहद गंभीर है। मेले की तैयारियों पर सरकार जो भी निर्णय लेगी, जूना अखाड़ा उस निर्णय को दिल से स्वीकार करेगा। सरकार, उत्तराखंड सरकार कुंभ मेले का जो भी निर्णय होगा उसको हृदय से हम लोग स्वागत करेंगे, उसका पालन करेंगे। उसमें किसी प्रकार का, क्योंकि हम पहले लिख के दे चुका हूं, हम पहले लिख के दिया हूं 13 अखाड़ों से वार्तालाप होकर, तमाम चीजें करके और उसको सोच समझ के तमाम कोरोना को और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है कि ये यू टर्न करे, ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तभी जो भी सुप्रीम कोर्ट का या मुख्य का जो कुछ व्यवस्थाएं हैं। पहले तो महाराज जी ने हमें निरीक्षण के साथ साथ इसका हिस्टोरिक रिकॉर्ड भी बताया। पहले जो क्या व्यवस्था बनी थी उसके हिसाब से महाराज जी ने कहा कि एटलीस्ट वो व्यवस्था तो हमें देनी चाहिए। उस हिसाब से महाराज जी का ये अंदाज़ा है, जैसे 5 से 6 हज़ार लोग अगर यहाँ के रुकते हैं तो उनके रहने का, उनके टॉयलेट्स का और उनके सैनिटेशन की जो व्यवस्था होगी उसके लिए निरीक्षण करा गया। और महाराज जी ने साक्षात खुद हमारे साथ चल के सारे स्पॉट्स भी दिखाए और अलाइनमेंट भी दिखाया और उसका एंड टू एंड इन्होंने ये भी बताया कि कहाँ सीवर लाइन डलनी चाहिए, कहाँ आपके टॉयलेट्स की लाइन लगनी चाहिए। तो होपफुली हम जो उन्होंने बताया उसको हम पूरा करेंगे। और रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे ग्राम कानिया उसके आसपास के क्षेत्र में बाघ की लगातार दस्तक से ग्रामीण दहशत के माहौल में है। बाघ को पकड़ने की मांग करते हुए लोगों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ लोगों की जान ले रहा है, लेकिन वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। नैनीताल हाईकोर्ट में तारीख के लिए आए पूर्व सहायक चकबंदी अधिकारी की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई और वहीं पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार नैनीताल हाईकोर्ट ने तारीख के लिए आए झांसी निवासी गणेशनाथ निरंजन परिवार के साथ होटल में ठहरे हुए थे, जिनकी देर रात तबीयत बिगड़ी और इस दौरान परिजन आनन फानन में गणेशनाथ को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यहाँ पे नैनीताल में श्री गणेशनाथ जी जैसे थे, सन ऑफ स्वर्गीय परमानंद जी, तो आए थे और जालौन के रहने वाले, पर उन्होंने हाल निवासी से हरिद्वार के हैं, वहाँ बसेरा होटल में रुके हुए थे और उनका यहाँ पे देहांत हो गया था। तो जो नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई करते हुए उनकी डेड बॉडी को यहाँ मोर्चरी में रखवा दिया गया था। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु की वास्तविक कारणों का पता चलेगा। मामला तो इसी के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों में देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।